अतिरिक्त आयुक्त के निलंबन के लिए शुक्रवार शाम से ही धरने पर बैठे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए जांच का भरोसा दिया है। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज की मेयर सहित 50 पार्षद खम ठोक कर धरने पर बैठ गए हैं। इससे पहले शुक्रवार शाम को निगम के अतिरिक्त आयुक्त के साथ पार्षदों और मेयर की जमकर बहसबाजी हुई, जिसके बाद कथित रूप से गुस्साए पार्षदों ने आयुक्त को कमरे में बंद कर दिया। मेयर मुनीश गुर्जर का आरोप है कि आयुक्त मनमानी करते हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बदसलूकी जिस तरीके की है वो बिल्कुल सहनीय नहीं है। हमारी सिर्फ अब एक ही मांग है कि राजेंद्र वर्मा सस्पेंड होना चाहिए। लेकिन किसी के खिलाफ एक दिन में तो माहौल बनता नहीं है। इसकी लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि होती है, तो उससे भी रूबरू हो लीजिए। पार्षदों का आरोप है कि राजेंद्र वर्मा पिछले 15 दिनों से टेंडर नोट शीट पर साइन नहीं कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र में मानसून को देखते हुए कर्मचारियों की सख्त जरूरत है। आप देखिए 15 जून डेडलाइन होती है मानसून की। मानसून तक आपके टेंडर हो जाने चाहिए, जो सैंड बैग की जो भी व्यवस्थाएं होती है आपके कंट्रोल की, फ्लूड कंट्रोल की। लेकिन इसको राजेंद्र वर्मा ने 3 दिन बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? जब तक 15 जून डेडलाइन होती है तो इसमें आयुक्त की भी जिम्मेदारी बनती है और कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है। जिस तरीके से अब ये जो काम कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि जनता के हित का, पार्षदों का हित का नहीं है। इनकी षड्यंत्र है, मिली भगत है। मिली जानकारी के मुताबिक इसी को लेकर शुक्रवार को 50 पार्षद महापौर के पास गए। इस पर महापौर मुनीश गुर्जर ने अतिरिक्त आयुक्त वर्मा को अपने ऑफिस में बुलाया, लेकिन वर्मा के नहीं आने पर सभी पार्षद उनके कक्ष में गए और उन्हें जबरन महापौर के कक्ष में ले आए, जहां वर्मा ने एक बार फिर साइन नहीं करने की बात कही। इसके बाद वर्मा की महापौर और पार्षद से बहस हो गई, जिससे नाराज पार्षदों ने राजेंद्र वर्मा को महापौर के कक्ष में बंद कर दिया। हालांकि राहत की बात ये रही कि मामले की इत्तला के बाद मौके पर पहुंचे मंत्री महेश जोशी ने स्थिति संभाल ली। तो अभी तो इनकी भावना जानी है, इसके बारे में उचित स्थान पर इनकी भावनाओं को पहुंचाया जाएगा। फैसला मेरे हाथ में नहीं है, जो होगा ऊपर से होगा। उम्मीद करते हैं जो होगा सोच विचार के होगा। एक और मेयर मुनीश गुर्जर अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा के निलंबन पर अड़ी है। वही वर्मा खुद पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो 2 टुक शब्दों में कहते हैं कि पार्षद जिस नोट शीट पर उनका हस्ताक्षर चाहते हैं, मैंने किसी से अवगतता नहीं की है और माननीय महापौर महोदय हमारे लिए बेहद सम्मानीय है और पार्षद महोदय मेरे पास आए थे, मैं इनके साथ चल के यहाँ आया हूँ। क्या वजह, क्यों नहीं आप टेंडर को आगे? टेंडर वो प्रक्रिया है, चल रही है अभी हमारी प्रक्रिया। मैंने कमिश्नर साहब को अपनी फाइल भेज दी है, अब कमिश्नर साहब को आगे जो भी फैसला वो लेंगे। धरने पर बैठे कांग्रेसी पार्षदों को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नाराजगी जताई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मेयर मुनीश गुर्जर सहित पार्षदों के धरने पर बैठने को लेकर कहा कि अगर उन्हें ऐसा करना ही था तो पहले चर्चा कर लेनी चाहिए थी। यदि किसी अधिकारी की गलती होगी तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पार्षदों का सम्मान रखा जाएगा, चाहे मेयर हो चाहे पार्षद हो, सब हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। मुद्दा गर्माता जा रहा है। नगर निगम हेरिटेज में बोर्ड कांग्रेस का है, मेयर कांग्रेस की है, सरकार कांग्रेस की है, लेकिन इन सब के बावजूद मेयर मुनीश गुर्जर सहित 2 दर्जन के करीब पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं। नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंदर कल देर रात से निर्दलीय और कांग्रेस के करीब 50 जो पार्षद हैं वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। पार्षदों की मांग है कि जो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा हैं उन्हें निलंबन किया जाए। निलंबन की वजह अब तक ये रही है कि वो बेवजह काम में अड़ंगा लगाते हैं और पार्षदों से अभद्रता करते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले के ऊपर मेयर जो मुनीश गुर्जर है उन्होंने राजेंद्र वर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेयर मुनीश गुर्जर ने कहा है कि जो समुदाय विशेष के लोगों को कल इस पूरे मामले के अंदर जलील किया गया, वह गुर्जर हैं। ऐसे में उन्होंने राजेंद्र वर्मा के ऊपर आरोप लगाया कि राजेंद्र वर्मा ने ये तक कह दिया मेयर मुनीश गुर्जर को कि आप लोगों ने आंदोलन के दौरान 25 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया। ये कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि जो मेयर जो मुनीश गुर्जर है
उन्होंने राजेंद्र वर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और मेयर मुनीश गुर्जर ने यह भी कहा है कि सरकार हमारी जल्द से जल्द सुनवाई नहीं करती है तो हम जो इस्तीफा है वो जल्द तमाम पार्षदों के साथ सरकार को सौंपेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। इलेक्शन की टॉप 10 खबरें इस वक्त की देख लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने अजमेर के भिनाई में केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। आम आदमी पार्टी में चुनावी शंखनाद करने जा रही है। इसकी शुरुआत कल श्री गंगानगर में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान की जनसभा से होगी। जैसलमेर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को अभूतपूर्व करार दिया। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की मंशा जताई ताकि विश्व में भारत का डंका बजता रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने सीकर स्थित आवास पर जनसुनवाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जो काम किए हैं उसके लिए दम पर वो फिर से सत्ता पर काबिज होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हॉर्स ट्रेडिंग पर गहरी चिंता जताई। मुंबई में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन को वीसी के जरिए संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिराई जा रही हैं। इससे लोकतंत्र के वजूद पर सवाल उठ रहे हैं। सीएम के हॉर्स ट्रेडिंग के बयान पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। रामलाल शर्मा ने पूछा है कि सवाल उठाने वाले पहले बताएं कि बीएसपी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल क्यों करवाया। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 25 जून को बीकानेर से गंगा सागर के लिए तीर्थ यात्रा रवाना होगी। यात्रा को लेकर देवस्थान विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून को जोधपुर आएंगे। जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी सभा होगी। इसकी तैयारियों के लिए जोधपुर प्रभारी और विधायक वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं की सर्किट हाउस में एक बैठक हुई। गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे दौसा के लालसोट क्षेत्र में मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने एनीकट का शिलान्यास किया। इस एनीकट पर करीब 46 करोड़ की लागत आएगी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी हर मंडल, जिला और लोकसभा स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 2 दिवसीय दौरे पर कल जयपुर आएंगे और कोटपुतली में पीसी करेंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दे। 30 जून को उदयपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उदयपुर का प्रस्तावित दौरा अमित शाह का होना है। लोकसभा स्तरीय महासम्मेलन में अमित शाह शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं के संबंध में बैठक की है। पहले अमित शाह का 27 जून का कार्यक्रम था संभावित, लेकिन अब जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक 30 जून को आएंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लोकसभा सम्मेलन होगा। तो 30 जून को उदयपुर आएंगे अमित शाह। बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको बता दें। इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल मारो राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही।